फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमने नोजल और डिफ्यूजर के बारे में जो देखा हुआ था और वहीं पर हमने चैप्टर भी स्टार्ट किया हुआ था। और नोजल और डिफ्यूजर के अंदर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमने जस्ट एक डेफिनेशन देखा हुआ था और डेफिनेशन सीधा सीधा ये कंक्लूजन था कि जो हमारे पास नोजल होता है कुल मिलाकर वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब नोजल आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। और यही चीज अगर हम लोग डिफ्यूजर की बात करें तो जो आपका डिफ्यूजर होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब प्रेशर को क्या करेगा, राइज करेगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो नोजल और डिफ्यूजर के साथ हमको जो चीजें दिखी थी, हमारे पास नोजल के लिए क्या कंक्लूजन आया हुआ था, जो हमने नोजल देखा हुआ था यहाँ पर। ये नोजल की बात करें तो नोजल सीधा सीधा क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसके लिए, डिफ्यूजर के लिए, तो जो डिफ्यूजर है वो आपका प्रेशर को राइज करता है। तो ये जो आपका डिफ्यूजर है क्या करेगा, प्रेशर को राइज करेगा। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस दिखा हमको नोजल और डिफ्यूजर के बीच में दिखा था। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि नोजल और डिफ्यूजर का शेप कैसे डिफाइन होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हर कन्वर्जिंग पैसेज जो है वो आपका नोजल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये आपका जो पैसेज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अगर मैं पैसेज की बात करूं और पैसेज में फ्लो का डायरेक्शन में अगर कुछ इस तरीके से देखता हूं तो क्या ये नोजल होगा कि डिफ्यूजर होगा। बेसिकली हमारे माइंड में ये नॉर्मली ऐसा सेट किया गया है, ठीक है, कोई किया नहीं है, जस्ट हम लोग क्या पढ़ते पढ़ते हमें ये दिखता है कि इस टाइप का, मतलब ये जो कन्वर्जिंग पैसेज है ये हमेशा नोजल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जिंग पैसेज हमेशा नोजल की तरह एक्ट नहीं करता, समटाइम्स ये आपको डिफ्यूजर की तरह भी एक्ट करेगा। और ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, उसी चीज के बारे में हम लोग को बात करने वाले हैं। और ये आपका डिपेंड करता है किस पे, मैक नंबर पे, ठीक है। ये जो हमारा डिफाइन होगा किस पे डिफाइन होगा, मैक नंबर पे। अब ये मैक नंबर की कहानी हमने लास्ट क्लास में देख चुका था हम लोगों ने। मैक नंबर होता क्या चीज है, तो बस यही मैक नंबर से हमको डिफाइन करना है। और चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरीके से डिफाइन होगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं कि देखिए एक आपका फॉर्मूला डेराइव है, वो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, आपको पहले ही बताया कि नोजल डिफ्यूजर काफी लेंदी चैप्टर है, हमको उतना लेंदी में नहीं जाना है। जो जो चीजें हमारे काम की उन चीजों को हमको पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं नोजल और डिफ्यूजर को लेकर, तो यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला डेराइव होकर आता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, कंसिडर वन डायमेंशनल, ठीक है। मतलब फ्लो आपने कैसा एज्यूम किया है, डेफिनेटली नोजल या डिफ्यूजर है तो उसमें फ्लो चल रहा है, ठीक है। कंसीडर वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू नोजल, आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू नोजल। कंसीडर वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू नोजल। ये जो हमारे पास है इसका एक इक्वेशन डेराइव होकर आता है। हालांकि मैं आपको इक्वेशन नहीं करा रहा हूं, लेकिन उसका जो डेरिवेशन है वहीं से हमको आगे बढ़ना है। वो क्या इक्वेशन आता है, इक्वेशन आपका ये आता है डीए बाई ए इक्वल टू, ये आपको मिलेगा डीवी बाई वी, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, ये डेराइव होके आया हुआ है। ये डेराइव में हम लोगों ने क्या माना हुआ है, जब ये डेरिवेशन किया गया है तो उसमें जो चीजें एज्यूम की गई है उसी चीज को मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, क्या, कंसीडर वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो होगा। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और थ्रू द पैसेज, नॉट नोजल, या नोजल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोजल लिखिए, जो भी आपका पैसेज है उस पैसेज में आपका क्या है, इस तरीके से चीजें डिफाइन है। और यही आपका जो इक्वेशन निकल कर आया हुआ है, यही इक्वेशन आपको डिफाइन करेगा कि आपका जो फ्लो होने वाला पैसेज है वो आपका नोजल है कि डिफ्यूजर है कि नॉर्मल, दोनों कंडीशंस पे कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं आपका किस तरीके से इक्वेशन डिफाइन होगा। बट यहाँ पर कौन कौन सा टर्म्स क्या डिफाइन कर रहा है, इन चीजों को देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं डीए या ए, तो ये आपका क्या है, चेंज इन एरिया। और ये एरिया आपका कौन सा है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर आपका हो गया चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये जो हमको मिला डीए मिला हुआ है। उसी तरीके से अगर हम लोग डीवी की बात करते हैं तो डीवी क्या आपका, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। जो आपको डीवी मिला हुआ है, व्हाट इज डीवी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी,
ठीक है। उसके अलावा आपको नया टर्म्स ए इज द अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी आपका क्या है वेलोसिटी है। और यहाँ पे अगर मैं एम की बात करता हूँ, व्हाट इज एम, तो एम आपका दिख रहा है दैट इज द मैक नंबर, ठीक है। ये जो आपको एम दिख रहा है व्हाट इज एम, मैक नंबर। अब ये चीजें हमको क्या है, यहीं से हमको चीजें डिफाइन होगी कि हमारा कौन सा पैसेज नोजल की तरह काम कर रहा है और कौन सा पैसेज डिफ्यूजर की तरह। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 3 केस थे। जो मैक नंबर है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास मैक नंबर है, ये मैक नंबर के आपके 3 केसेस बन सकते हैं क्या। एक कंडीशन जब आपका मैक नंबर लेस देन 1 होगा, अगर लेस देन 1 होता है तो ये जो हमारे पास फ्लो है ये हमारे पास कैसा फ्लो होता है, दैट इज द सबसोनिक। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैक नंबर इक्वल टू 1 होता है तो ये आपका कैसा फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड सोनिक फ्लो। ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। और मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 1 होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा सुपरसोनिक फ्लो, ठीक है। अब बात है कि हमको किस तरीके का डिजाइन कहां पर यूज करना है। तो देखिए ये हमारे पास 3 अलग अलग केस है, तो एक एक केस हम लोग उठा के देख लेते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर केस कंसीडर कर रहा हूं कि जो आपका मैक नंबर लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं केस 1। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, केस 1, और जो आपको केस 1 दिख रहा है दैट इज द सबसोनिक फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग केस 1 में ले लेते हैं, और केस 1 में हमारे पास जो चीज मिल रही है दैट इज कॉल्ड सबसोनिक फ्लो। और सबसोनिक फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मैक नंबर है ये आपको क्या है, लेस देन 1 मिलेगा। ये कहानी समझ में आई। जो आपका सबसोनिक फ्लो है वो सबसोनिक फ्लो में जो मैक नंबर है ये आपको लेस देन 1 मिलेगा। तो ये अगर आपको लेस देन 1 दिख रहा है तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, वो क्या कैलकुलेशन आएगा वो मैटर नहीं करता, जस्ट मैं यहाँ पे साइन देख रहा हूँ कि एम स्क्वायर जो आपको दिख रहा है लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर, ये आपका आएगा डीए बाई ए, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज द डीए बाई ए विच इज इक्वल टू डीवी बाई वी। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीवी बाई वी। अब ये बताओ एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 है। पहली बात तो एम की वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम है, ऊपर से आप इसका स्क्वायर करोगे। एक एग्जांपल ले लो, लेस देन 1 मतलब मान लो 0.5 ले लिया, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25, मतलब 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जा रही है। तो कुल मिला के वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो ये वैल्यू ओवरऑल आपकी आई निगेटिव, और यहाँ पर फाइनली आपको मिला माइनस ऑफ डीवी बाई वी। ये कहानी क्लियर आपको दिखा। तो यहाँ पे देखिए डीए बाई ए इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, डीवी बाई वी विथ निगेटिव साइन, ठीक है। अब हमको क्या है, यही साइन हमको डिफाइन करेगा कि किस तरीके के फ्लो में आपको किस तरीके की चीजें मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये माइनस साइन को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। डीए को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, देखो a2 माइनस a1 लिख सकते हैं। डीए को, ये माइनस साइन को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इक्वल टू डीवी। डीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब आप बोलोगे माइनस साइन को यहाँ क्यों लाए, ठीक है, नेक्स्ट केस में अभी आएगा तो उसमें मैं यहाँ भी ले आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको ये बोल रहा है क्या कि a2 माइनस a1 की वैल्यू निगेटिव आ रही है। इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका a1 है डेट इज द ग्रेटर देन a2। जो आपका a1 है ये आपका ग्रेटर देन a2 है, तभी तो वैल्यू निगेटिव आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर v2 माइनस v1 में, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली v2 इज ग्रेटर देन v1 दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग अगर पैसेज डिजाइन करता हूँ तो इस टाइप की वेलोसिटी मिलेगी। तो देखते हैं हमारा, चलिए इस टाइप का हम लोग डिजाइन करते हैं। a1 इज ग्रेटर देन a2, ये मेरे पास एक पैसेज है, ये हम लोग a1 ले लेते हैं, और ये वाला जो पैसेज है ये हमारे पास a2। आइसेंट्रोपिक फ्लो है तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज द आइसेंट्रोपिक फ्लो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेक्शन को लेकर बात करूं तो यहाँ पर देखिए फ्लो का आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो a1 और a2 की बात हो रही है, तो ये जो हमारे पास पोर्शन आया हुआ है ये सेक्शन 1 है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन आया हुआ है ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 और 2 के अंदर अगर हम लोग देखें तो a1 इज ग्रेटर देन a2 मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली v2 इज ग्रेटर देन v1 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो आपको v2 ये वेलोसिटी बढ़ी हुई दिख रही है, ये जो आपकी वेलोसिटी है ये आपका क्या है v2। यहाँ पे जो आपको मिला ये आपको मिला a1, ये आपको मिला a2, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मिला v1 और ये आपको मिला v2। तो v2 अगर आपका ग्रेटर है मतलब फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
डेफिनेटली। तो ये आपकी जो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, दूसरा चीज यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट है क्या, नहीं है, मतलब डेफिनेटली एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में क्या कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये बताइए अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये पैसेज किस तरह काम करेगा, डेफिनेटली नोजल की तरह। देखो नोजल क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो हमारे पास पैसेज है, ये पैसेज हमारे पास कैसा एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नोजल। ये जो पैसेज है हमारे पास कैसा एक्ट कर रहा है, नोजल। और ये पैसेज हमारे पास कैसा है, दिस इज द कन्वर्जिंग पैसेज। तो ये मुद्दे की बात है कि अभी तक हम लोग जैसा समझ रहे थे बिल्कुल वही चीज दिख रही है क्या, कि इस केस में जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज है, कन्वर्जिंग पैसेज हमेशा कैसा एक्ट कर रहा है, नोजल की तरह। ठीक है, अब सुनिए, एक हमारे पास आइडियल अगर फ्लो हो रहा है और वहां फ्लो में आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है हमको क्या मिलता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। और यहाँ पर भी m बाई वी कर दोगे तो ये आपको बन जाएगा डेंसिटी, तो P इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, रो आर टी। यहाँ पे अगर आप ये बोल रहे हो क्या कि जैसे प्रेशर आपको क्या है, यहाँ पर आप देखिए प्रेशर आपका क्या इंक्रीजिंग, यहाँ पे देखो प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो सीधा सीधा मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि अगर आपका P डिक्रीज है तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी भी डिक्रीजिंग आ रही है और टेम्परेचर भी हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो चीजें आपको समझ में आई। तो ये हमारे पास जो कंडीशन था, ये हमारे पास सबसोनिक फ्लो में, मतलब सबसोनिक फ्लो में जो आपका कन्वर्जिंग पैसेज है वो नोजल की तरह एक्ट कर रहा है। चलिए इसी का एक और केस ले लेते हैं कि मान लीजिए नेगेटिव साइन को उठा के हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इस केस में आपका क्या होगा, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका नेगेटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट करिए तो आपको यहां पर इक्वेशन क्या मिलेगा, यहीं से उठा रहा हूं, ये हमको मिलेगा क्या, दिस इज द a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू, ये माइनस को यहां पे लाओगे तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ, ये आपको मिलेगा क्या, v2 माइनस v1। तो a2 माइनस a1 है, यहाँ पे हमने माइनस को शिफ्ट किया तो v2 माइनस v1। अब ये बताओ a2 माइनस a1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमारे पास a2 है ये हमारे पास ग्रेटर देन a1 होगा, और v2 माइनस v1 की वैल्यू आपको निगेटिव मिल रही है। इसका ये मतलब है क्या कि डेफिनेटली v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। कहानी समझ में आया। अब a2 माइनस a1 जो आपको मिल रहा है, तो पैसेज कैसा डिजाइन होगा, इसका जस्ट अपोजिट शेप, क्योंकि यहाँ पर a2 बड़ा है। तो ये देखिए इसका पैसेज हम लोग डिजाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पैसेज है, ये पैसेज हमारे पास कैसा है, डेफिनेटली इंसुलेट आइसेंट्रोपिक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये देखो आपका पैसेज जो आपको दिख रहा है, फ्लो का डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, ये आपका फ्लो है, ये आपका जो सेक्शन है दिस इज द वन सेक्शन फर्स्ट है, और ये आपका क्या है, एग्जिट सेक्शन है, डेट इज द टू। और यहाँ पर आप देखो तो a2 बड़ा है कंपेयर टू a1, तो इसके अकॉर्डिंग आपको v1 इज ग्रेटर देन v2 मिल रहा है। मतलब अगर ये v1 है और यहाँ पर ये v2 है तो v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी हो रही है डिक्रीज। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज। और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब अगेन आप P इक्वल टू रो आर टी देख रहे थे, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी और टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा सॉरी, और आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास पैसेज मिला हुआ है, जैसे ये हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज मिला है, तो ये हमारे पास किस तरीके का पैसेज हुआ, डेफिनेटली ये हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द डाइवर्जिंग पैसेज, ठीक है, ये जो हमको मिला डाइवर्जिंग पैसेज। और जो डाइवर्जिंग पैसेज ये कैसा काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर, ठीक है। जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है ये कैसा काम कर रहा है, डिफ्यूजर की तरफ। तो सबसोनिक फ्लो के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज है वो हमेशा नोजल की तरह एक्ट करता है, और जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है वो डिफ्यूजर की तरह एक्ट करता है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा वही चीज है, कोई नई चीज तो दिखी नहीं।
ठीक है। और ये चीज तो हम लोग लेके भी चलते थे कि हमारा जो है कन्वर्जिंग पैसेज नोजल की तरह काम करेगा और डाइवर्जिंग पैसेज डिफ्यूजर की तरह काम करेगा, ठीक है। एक चीज और, अगर मैं मैक नंबर को लेकर बात करूं तो मैक नंबर हमारे पास क्या मिला हुआ था, जो हम लोग मैक नंबर लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, यही मिला था। अगर आपकी यहाँ पर देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब डेफिनेटली क्या है, मैक नंबर भी बढ़ रहा होगा, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो मैक नंबर भी कम होगा। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब यहाँ पर आपको मैक नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 1 और 2 को लेकर तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब आपका कहीं ना कहीं मैक नंबर भी आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि अगर ये आपकी वेलोसिटी बढ़ी है तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब मैक नंबर यहाँ पर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी कम होने का मतलब मैक नंबर आपका कम हो रहा है। सीधी सी बात है। मतलब कुल मिला के अगर मैं अभी तक जो मैंने बताया उसका कंक्लूजन दूं तो अगर आपका मैक नंबर लेस देन 1 होता है तो जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो नोजल की तरह एक्ट करेगा और जो डाइवर्जिंग पैसेज है वो डिफ्यूजर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इस पे नया क्या है, अभी तक चीजें यही चल रही थी, बिल्कुल यही चल रही थी। कंडीशन तो तब चेंज होगा जब यहाँ पर आपका जो फ्लो है वो सब सोनिक से उठ के सुपर सोनिक में आ जाए, मतलब जब यहाँ पर आपको मैक नंबर क्या है ग्रेटर देन 1 मिल जाए। तो चलिए हम लोग सेकंड केस में आते हैं। पहला केस में आपको ये कहानी समझ में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में, ठीक है। सेकंड केस में देखिए मैं यहीं पर आपको पूरा एडिट कर दे रहा हूं। सेकंड केस में हमारा जो केस 2 ले लेते हैं, यहाँ पर केस 2 में हमको जो सब सोनिक फ्लो मिल रहा था ये आपको क्या मिलेगा, सुपर सोनिक फ्लो, ठीक है। ये हमको क्या मिलेगा, सुपर सोनिक फ्लो, और सुपर सोनिक फ्लो में जो मैक नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। केस 2 में जो आपको मिल रहा था वो आपको सुपर सोनिक फ्लो मिल रहा था, और सुपर सोनिक फ्लो में जो मैक नंबर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब अब देखो ये आपकी वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन 1 मतलब 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और बढ़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी क्या आपकी पॉजिटिव, मतलब dA बाई ए इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये वैल्यू प्लस dV बाई V, तो प्लस आएगा तो ये वाला माइनस आपका हट गया, क्लियर है। माइनस अगर हटा यहाँ पर तो अब देखो क्या कहानी होगा, A2 माइनस A1 आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो आपका A2 माइनस A1, मैं पैसेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करो दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। ऐसा क्यों किया हूं, ताकि मुझे पैसेज चेंज ना करना पड़े। अब देखो A2 माइनस A1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब A2 आपका देखो A2 माइनस A1 की वैल्यू आपकी क्या रही है नेगेटिव, मतलब A1 बड़ा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो V2 माइनस V1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं V1 बड़ा है, तो ये आपको V1 इज ग्रेटर देन आपको क्या मिलेगा V2। कहानी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं किया है मैंने, ये वैल्यू आपको जो मिली है वैल्यू क्या मिली है, दोनों साइड पॉजिटिव आया है, तो दोनों साइड पॉजिटिव लेंगे, यहाँ दोनों साइड मैंने नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 की बात करेंगे तो A1 आपका क्या है, A1 इज ग्रेटर देन A2, तभी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका V1 इज ग्रेटर देन V2। अब ये बताओ आपका पैसेज ये डिजाइन है A1 इज ग्रेटर देन A2, देखो A1 इज ग्रेटर देन A2 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो V1 इज ग्रेटर देन V2 मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं V2 आपका क्या है एग्जिट वेलोसिटी, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो गई है डिक्रीज। तो कुल मिला के अब आप रिजल्ट देखेंगे तो जस्ट आपको अपोजिट रिजल्ट दिखेगा। अपोजिट रिजल्ट दिखने का मतलब आपकी वेलोसिटी हुई डिक्रीज, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो गई डिक्रीज, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुई तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो प्रेशर आपका क्या होगा इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है डेंसिटी भी आपकी हो गई इंक्रीज, और टेम्परेचर भी आपका हो गया इंक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब मैक नंबर भी आपका क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये चीजें देख रहे होंगे कि जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज है और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है प्रेशर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये कैसा काम करेगा डिफ्यूजर की तरह। तो यहाँ पे ध्यान रखना पैसेज तो आपका कन्वर्जिंग है, लेकिन ये जो एक्ट करेगा ये एक्ट कैसा करेगा डिफ्यूजर की तरह। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे कहानी आपकी हो गई उल्टी। तक इस तरीके से हो गया, अभी तक जो हमको लग रहा था कि जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज नोजल की तरह एक्ट कर रहा है
वही चीज अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो डिफ्यूजर की तरह एक्ट कर रहा है। कब? जब आपका फ्लो सुपरसोनिक होगा तब। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान रखना, इस चीज में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी भी पैसेज को कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग में आप नोजल और डिफ्यूजर को डिफाइन करना चाहते हो पैसेज के हिसाब से, तो वहां पर आपको मैक नंबर को डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे नोजल क्या होता है, द पैसेज जो विच इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नोजल है वो वेलोसिटी को बढ़ाता है, जो डिफ्यूजर है वो आपका प्रेशर को बढ़ाता है। सीधी सीधी बात यही है। ठीक है, इसमें आपको गोलमोल और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमको मिला हुआ है, ये हमको जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो कैसा डिफ्यूजर की तरह। आइए यहाँ पर बात करते हैं। इस बार हम लोग क्या है ना, दोनों साइड नेगेटिव को हटा देते हैं, तो दोनों साइड पॉजिटिव ले लेते हैं। a2 माइनस a1 पॉजिटिव है और v2 माइनस v1 भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो a2 माइनस a1 का मतलब a2 इज ग्रेटर देन a1 है, तो v2 माइनस v1 में v2 ग्रेटर देन होगा, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये v2 और यहाँ पर हमारे पास हो गया ये v1। तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका a2 इज ग्रेटर देन a1 है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो v2 इज ग्रेटर देन v1 है। अब ये जो हमारे पास जो पैसेज मिला हुआ है, पैसेज 1 और 2 है, दिस इज द v1 और v2। तो फाइनल अगर आप देखोगे तो v2 आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो कुल मिला के अगर आप पैसेज देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब डेफिनेटली मैक नंबर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख भी रहे हो। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब डेंसिटी डिक्रीज, टेम्परेचर भी डिक्रीज। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, क्लियर है ना। P इक्वल टू आपका रो आर टी होता है, बताया था अभी, वहीं से मैंने लिया है। प्रेशर डिक्रीज का मतलब डेंसिटी और टेम्परेचर, आर तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी डिक्रीज और टेम्परेचर भी डिक्रीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कौन सा पैसेज करता है, नोजल का डेफिनेशन ही यही है, जो वेलोसिटी को इंक्रीज करे। यहाँ पर पैसेज है आपका कैसा, डिफ्यूजर वाला, मतलब डाइवर्जिंग पैसेज है, और डाइवर्जिंग पैसेज क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेफिनेटली कैसा बिहेव कर रहा है, नोजल की तरह। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डाइवर्जिंग पैसेज है ये आपका कैसा एक्ट करेगा, नोजल की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा कि आपको जो नोजल और डिफ्यूजर को लेके कहानी चल रही है, जो आपका डिफ्यूजर है वो डाइवर्जिंग पैसेज जो आता है आपका डिफ्यूजर होता है, और जो आपका कन्वर्जिंग पैसेज होता है वो आपका नोजल, ये नॉर्मल केस में। लेकिन यहाँ पर अगर आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, सीधा सीधा आपको बोलेगा फॉर द सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, तो जहां भी सुपरसोनिक फ्लो होता है तो वो सुपरमैन है, आप जो सोच रहे हो उसका अपोजिट है। आपकी याद रखने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जो भी आप सोच रहे हो जस्ट अपोजिट में चले जाएगा, मतलब जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो आपका डिफ्यूजर की तरह काम करेगा, और जो आपका डाइवर्जिंग पैसेज है वो आपका नोजल की तरह काम करेगा। ठीक है, नोजल कैसे डिफाइन होता है, नोजल का सीधा सीधा डेफिनेशन ही यही है कि वो पैसेज जो वेलोसिटी को बढ़ा दे डेट इज कॉल्ड नोजल, और वो पैसेज जो प्रेशर को बढ़ा दे डेट इज कॉल्ड डिफ्यूजर। ठीक है, उसमें ये बुद्धि नहीं लगाना है कि कन्वर्जिंग होगा तभी नोजल होगा, वो आपका समझ गए हो कि पैसेज को अगर आप कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पैसेज के बेसिस पे डिफाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लो की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सुपरसोनिक फ्लो की भी कहानी क्लियर हो गई आपको। जो सबसोनिक फ्लो था, सबसोनिक फ्लो में जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो नोजल की तरह काम कर रहा है, जो डाइवर्जिंग पैसेज है वो डिफ्यूजर की तरह काम कर रहा है। अगर मैं सुपरसोनिक फ्लो की बात कर रहा हूं तो सुपरसोनिक फ्लो में जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो डिफ्यूजर की तरह काम कर रहा है, और जो डाइवर्जिंग पैसेज है वो आपका नोजल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 केस हो चुका है। थर्ड केस आप देख सकते हो, मैक नंबर जब इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, फ्लो आपका सोनिक आ रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट केस हमको जो मिल रहा है दैट इज द केस थर्ड, और केस थर्ड में हमको जो फ्लो मिल रहा है वो हमको कैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सोनिक फ्लो। ठीक है, ये जो हमको मिल रहा है क्या मिल रहा है, सोनिक फ्लो, और सोनिक फ्लो में आपको मैक नंबर क्या मिलेगा, इक्वल टू 1। अब ये देखो आप यहाँ पे अगर मैं मैक नंबर इक्वल टू 1 रखूं तो क्या कहानी मिलेगा, डीए बाई ए इक्वल टू डीवी बाई वी, और ये मैक नंबर आप क्या है इक्वल टू 1 रख रहे हो, इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 आपको क्या मिला, 0 मिल गया ना यहाँ पर। तो मैक नंबर आपको क्या है, कुल मिला के आप देखोगे तो डीए बाई ए इक्वल टू, ये जो आपकी कहानी है इसमें अगर आप देखोगे तो देखो क्या आपको दिखेगा, यहाँ पर सीधा सीधा इस पोर्शन को हटाते हैं, और यहाँ पर हटाने के बाद देखिए आपको क्या चीजें दिख रही है,
कि DA बाई A इक्वल टू ये M मैक नंबर इक्वल टू आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, ये आपको दिख रहा है। मतलब ये आपका कहानी खत्म है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, DA इक्वल टू 0। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 0। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू, ये आपको मिल रहा है A2 इक्वल टू A1। A2 इक्वल टू A1 मतलब आपको दोनों साइड का पैसेज सेम होगा, तब आपका उस केस में फ्लो सोनिक होगा। सोनिक होने का मतलब क्या है, सीधा सीधा आपका जो पैसेज है ये आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी। ठीक है, आइसेंट्रोपिक फ्लो है। इसमें आप फ्लो का डायरेक्शन देखो तो ये आपको फ्लो का डायरेक्शन मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको जो दिखेगा, ये सेक्शन आपको 1 1 दिखेगा। ठीक है, और ये जो आपको सेक्शन दिखेगा ये आपको सेक्शन 2 2 दिखेगा। कहानी क्लियर है। और A1 इक्वल टू A2, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा सोनिक फ्लो। मतलब सोनिक फ्लो के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि जो हमारा पैसेज होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पैसेज होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म पैसेज या कांस्टेंट पैसेज बोल सकते हो। दिस इज द कांस्टेंट पैसेज। ठीक है, तो ये हमको जो दिखा सोनिक फ्लो में, ये हमको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट पैसेज दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे ज्यादा देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया वो सुपरसोनिक फ्लो को लेके पूछा हुआ है कि सुपरसोनिक फ्लो में आपका पैसेज कैसा होता है। अगर आपका कन्वर्जन या नोजल हो या डिफ्यूजर हो तो नोजल का पैसेज कैसा डिफाइन होगा। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इस वीडियो में हमने टोटल 3 केस पढ़े हैं। एक सबसोनिक फ्लो था, एक सुपरसोनिक फ्लो था और एक आपका सोनिक फ्लो था। और उसका मैं कंक्लूजन आपको लिख दे रहा हूं जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी तो खैर जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो इसका अगर मैं फाइनल आपको कंक्लूजन दे दूं तो ये आपको कंक्लूजन में लिख देता हूं यहाँ पर। उससे जो भी हम लोग आज के वीडियो में हमने जितना भी चीजें पढ़ा हुआ है वो चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो आपका फ्लो है हमने 3 केस देखा है। 3 केस में भी तो एक आपका सोनिक था। सबसे ज्यादा आपको दिक्कत सुपरसोनिक और सबसोनिक को लेकर आएंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सबसोनिक फ्लो को लेकर, तो सबसोनिक फ्लो में अगर मैं बात करूं तो जो मेरा मैक नंबर है वो मैक नंबर आपका लेस देन 1 मिलेगा। और मैक नंबर लेस देन 1 मिलता है तो इस केस में जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज जो हमको दिखा है, ठीक है, ये जो हमको दिख रहा है डेट इज द कन्वर्जिंग पैसेज। ठीक है, ये हमको एक्ट करेगा कैसा, नोजल की तरह। जो कन्वर्जिंग पैसेज है ये हमारा एक्ट करेगा नोजल की तरह। दूसरा चीज यहाँ पर जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है, एक चीज है तो दूसरा चीज तो अपोजिट होना ही है। तो दूसरा चीज आप देख सकते हो कि जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है, ये डाइवर्जिंग पैसेज हमारा कैसा एक्ट करेगा, डिफ्यूजर की तरह। ठीक है, जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है वो डाइवर्जिंग पैसेज कैसा एक्ट करेगा, डिफ्यूजर की तरह। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसोनिक के बाद सुपरसोनिक फ्लो का, अगर हम लोग बात करते हैं सुपरसोनिक फ्लो, तो सुपरसोनिक फ्लो में अगर मैं बात करूं मैक नंबर तो ये आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 में अगर हम लोग बात करें तो जो हमको मिलेगा कन्वर्जिंग पैसेज, ठीक है, ये हमको जो मिलेगा कन्वर्जिंग पैसेज, ये आपको कैसा काम करेगा, डेफिनेटली डिफ्यूजर की तरह। जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज है ये आपको कैसा काम करेगा, डिफ्यूजर की तरह। और उसी तरीके से जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है, ये हमारे पास जो हमको डाइवर्जिंग पैसेज दिख रहा है ये हमारे पास कैसा काम करेगा, नोजल की तरह। ठीक है, जो हमारे पास डाइवर्जिंग पैसेज है ये कैसा काम करेगा, नोजल की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना, सुपरसोनिक वाला आपसे कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है। बाकी सोनिक होगा तो आपका फ्लो आपका कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आपका जो कन्वर्जिंग पैसेज है, कन्वर्जिंग पैसेज आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर, या आप फ्लो का डायरेक्शन देख सकते हो। डाइवर्जिंग पैसेज की बात करेंगे तो डाइवर्जिंग पैसेज आपका क्या है, डाइवर्जिंग शेप में मिलेगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके का फ्लो मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो सुपरसोनिक फ्लो है, सुपरसोनिक फ्लो की भी कहानी आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर हमने जो बेसिकली देखा और सीखा है कि जो हमारा नोजल और डिफ्यूजर का जो शेप होता है उस शेप के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस तरीके की वेलोसिटी चाहिए तो हमारे पास
कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल होता है वो किस तरीके का होता है, कैसा डिजाइन किया जाता है और उसकी क्या क्या खासियत है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।